प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो जो आज एक बार फिर मेरे परमेश्वर ने अपनी दी हुई सेवकाई के काम को पूरा करने के लिए आपके बीच में सेवा करने का एक बार और समय दिया है। मैं पूरे दिल से अपने खुदा का शुक्र करती हूँ। आप सबको भी चुनकर प्रभु अपने कदमों में लेके आया है, आपके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी बेनती है, सबसे पहले हम अपने अपने लिए 1 मिनट के लिए हम दुआ करेंगे कि आए मेरे खुदावंद खुदा, आज आपकी पाक बानी का एक एक शब्द मेरी समझ में आए और समझ कर मैं बरकतों को हासिल कर सकूं। एक भी शब्द शैतान चुराने की कोशिश ना करे। मेरा तन और मन खुदा तेरी हजूरी में बरकरार रहने के लिए मेरी मदद कर। सबने अपने अपने मन पर कंट्रोल करना है। इसके लिए हमने प्रभु के आगे बेनती करनी है। सब हम हाथ उठाकर सिर्फ और सिर्फ अपने अपने लिए खुदा की तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आए मेरे पिता परमेश्वर, आपके बच्चों की जिंदगी में आज की वाणी 100 गुना फलदार हो। मेरे परमेश्वर, एक एक शब्द आपके बच्चों की समझ में आए, समझ कर बरकतों को हासिल कर, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज बहुत ही मुबारक दिन है, सब्त का दिन है। आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मौत कब्रिस्तान पर विजय पाई, मुर्दों में से जी उठे। उस प्रभु का आज के दिन एक बार फिर हम वेलकम करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जहाँ जहाँ भी आज प्रभु के नाम की आराधनाएं हो चुकी हैं, हो रही हैं, होने वाली हैं, प्रभु का जलाल ज़ाहिर हो। और आज के दिन हज़ारों हजार लोग परमेश्वर की हजूरी में, उसके कदमों में आकर बरकतों को हासिल करें। बीमार, लाचार, दुखी सब शिफा पाएँ, और जो अभी तक पाप में जकड़े हुए, शैतान में जकड़े हैं, वो नजात और आज़ादी को हासिल करें। मेरे अजीज़ों, अगर आप भी चाहते हो कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो, आज मैं भी सेम ऐसी ही बरकतों को लेकर अपने घर में जाऊं, तो बड़े ही ध्यान से आपने खुदा की वाणी को सुनना है। जब हमारी वीडियो जब YouTube पर और हमारे पेज पर डाली जाए, तो जितने भी मेरे अजीज़ इस वीडियो को सुने, उन्होंने भी पहले छोटी दुआ अपने लिए करनी है। उसके बाद आपने इस वाणी को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना है। इस आज के इन शब्दों को सुनते सुनते आपकी खुदा हर उम्मीद को, हर आस को खुदा पूरा करेगा, और आपके जीवन को जांचने के लिए खुदा आपको फजल देगा। अगर आप मसीह में चलते हो, परमेश्वर के साथ साथ चलते हो, आपका जीवन कैसा है, आपके जीवन में क्या आशीषें हैं या नहीं है, आप अपने आप में इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे, अपने आप में आप देखने पाओगे। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि जब प्रभु आपके साथ है तब आप कितने समर्थी हैं। जब परमेश्वर मेरे और आपके साथ है तो हम कितने समर्थी हैं, कितने हम ताकतवर हैं। वी आर पावरफुल व्हेन गॉड इज विद अस। अगर हमारा खुदा, हम दावा करते हैं कि मैं बहुत ही एक पुराना विश्वासी हूँ, मैं बहुत ही पुरानी विश्वासी हूँ, पुराना विश्वासी हूँ, मुझे बहुत समय हो गया अपने खुदा के साथ साथ चलते हुए, मैं बहुत बड़े बड़े पास्टर लोगों के पास गया, मैं गई, मैं बहुत बड़े बड़े चर्चेज में गई, मगर मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज अपने अपने जीवन को देखना है कि अगर आप दावा करते हो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो क्या फिर आपके जीवन में कुछ चेंज है, प्रभु की ताकत है, समर्थ है। आज आपने अपने अपने जीवन की आपने जांच करनी है। अगर आपको लगे कि मैं आज तक ऐसा ही रियलाइज़ करता आया कि
कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं इसी वाहिम में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, तो क्या प्रभु की समर्थ भी मेरे अंदर है कि यहां बस मैं ऐसे ही चलता जा रहा हूं? मेरे अजीजों, याद रखना, जितने मर्जी बड़े चर्च में चले जाओ, अगर आपको लगता है मैं बहुत बड़े पास्टर के पास जाऊं तब मेरा खुदा मेरे साथ चलेगा, या मैं तब खुदा के साथ चलूंगी तब मेरे खुदा की समर्थ होगी, तो दिस इज टोटली रॉन्ग। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आप परमेश्वर के साथ सच्चे तन से, सच्चे मन से, उसके पसंदीदा जीवन जब आप जियोगे, अपने परमेश्वर को अपना पिता करके कबूल जब तक नहीं करोगे, तब तक खुदा की समर्थ आपके अंदर काम नहीं करेगी। यह हमेशा आज से लेके प्रभु यीशु मसीह की आमद तक इसको याद रखना। अगर आप चाहते हो कि मेरे अंदर प्रभु की समर्थ हो, तो आपको अपने जीवन में अपने परमेश्वर के साथ चलना है। सो आज देखना है, वी आर पावरफुल व्हेन गॉड इज विद अस। क्या मेरा परमेश्वर मेरे साथ है? तो फिर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, आज हम इसको देखेंगे। सो आई गिव यू फर्स्ट एग्जाम्पल। मैं पहली एग्जाम्पल उदाहरण जो आपको देना चाहती हूं वो है, हम यूसुफ के बारे में बात करेंगे कि जो यूसुफ था, परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था, तो उनका फिर जीवन कैसा था। अगर आप भी दावा करते हो कि मैं परमेश्वर के साथ साथ हम चलते हैं, तो आज जांचना है कि क्या आपके जीवन में समर्थ है, प्रभु की ताकत है। आज इस चीज को हम जांचेंगे। जो यूसुफ है, उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा सफलता थी। आप सब बाइबल पढ़ने वाले जानते हो कि यूसुफ का जो जीवन था वो कैसा था। अगर आपको इसको पढ़ना है तो ओनली आप अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लो, घर जाकर आप पढ़ना, बिकॉज हम इतना ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे। मैं अपने आप इसको पढ़ लूँगी, आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूँगी, मगर आप अपनी डायरी पे नोट कर लो। जेनेसिस 39 चैप्टर एंड 3rd and 23rd वर्स, उत्पत्ति 39 अध्याय उसका 3 और 23 वचन, आप इसको लिख लो। अजीजों, यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता था, यह आप सबको पता है। वो जो भी करता था उसमें सफल होता था। यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता था, वो जो भी करता था वो सफल होता था। अगर आप दावा करते हो कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर रहता है, मेरे परमेश्वर की समर्थ मेरे अंदर है, तो क्या आप भी हर काम में अपने जीवन में सफलता को पा रहे हो कि जहां हार रहे हो? अगर हार रहे हो आप, तो फिर आज अपने आप को जांचना है कि वाकई मैं अपने खुदा के साथ चल रहा हूं, कि या मैं अपने आप को आज तक धोखे के सिवाय कुछ भी नहीं दे रहा हूं। आज अपने आप को जांचना है। जब परमेश्वर भी हमारे साथ साथ रहेगा, तो अजीजों, हमारे हाथों के सारे कामों में हम सफल होंगे। जितना भी हम अपने हाथ के काम करेंगे तो हम सफल होंगे। कब होंगे? जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा। मगर याद रखना, आपका परमेश्वर आपके साथ साथ तब रहेगा जब आप अपने परमेश्वर के साथ साथ चलोगे। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम अपने परमेश्वर के, अपने पिता के साथ साथ चलेंगे, तो फिर हमारा पिता भी हमारे साथ साथ चलेगा। यूसुफ जो था वो सफल था, हमने भी सफल बनना है। हम भी सफल हो सकते हैं। प्रभु की समर्थ हमारे अंदर आ सकती, अभी आ सकती है। कब आएगी? जब हम अपने प्रभु के साथ साथ हम चलेंगे। एक समय था जब यूसुफ था, जो परिस्थितियां थी उसके साथ, उस समय का जो टाइम पीरियड था उसके साथ वो अच्छा नहीं था। उसके भाइयों ने ही उसको बेच डाला था।
बाइबल पढ़ने वाले लोग सब जानते हैं कि यूसुफ के जो भाई थे उन्होंने उसको बेच डाला था, मगर उसने क्या किया? अपने परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया। जो लक्ष्य था, जो उसने अपना नियम बांधा था, जो उसके परमेश्वर की मर्जी थी उसके जीवन में, उसने उसको पहल दी, उस दर्जे को उसने फर्स्ट पोजीशन पर रखा और उसने उसको पूरा किया। अपने परमेश्वर के उद्देश्य को जाना कि मेरे परमेश्वर की मेरी जिंदगी में क्या रजा है, क्या मर्जी है, मुझे उसको पूरा करना है। तो उसने परवाह नहीं करी कि मेरी जो परिस्थितियां हैं इस टाइम बहुत खराब हैं, बहुत मेरा टाइम पीरियड खराब चल रहा है। नहीं अजीजों, उसने उस चीज की परवाह नहीं करी। उसने क्या किया कि मैंने अपने परमेश्वर के उद्देश्य को, जो मेरे जीवन में मेरे खुदावंद खुदा की रजा है, मर्जी है, मैंने उसको पूरा करना है। आत्मिक लोगों के लिए सफलता क्या है, उसको पहचानो। अगर आप अपने आप को अपने परमेश्वर के, अपने खुदावंद खुदा के बेटे और बेटियां करके आप मानते हो, तो आज फिर आपने अपने आप को पहचानना है। क्या मैं अपने आप को दावा करता हूं कि मैं उसका बेटा हूं, बेटी हूं? क्या आपके परमेश्वर ने भी आपको कबूल किया है? क्या आप दावा करते हो मैं साथ साथ मेरा खुदा चल रहा है? क्या आप भी चलते हो? आज आपने अपने आत्मिक जीवन को पहचानना है। आपके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? जब ये पूरा होता है तब हम प्रभु में सफल होते हैं। मगर कभी भी हम जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे जीवन में हमारे खुदा की रजा क्या है, मर्जी क्या है। नहीं, हमें सिर्फ एक ही कार्य हमारे जीवन में हम संपूर्ण करते हैं कि हमें भटकना है। बस हम आज की स्टेज में जो आत्मिक लोग हैं, बड़े बड़े पुराने विश्वासी, वो भी स्टेबल नहीं है एक जगह पर, वो भी भटक रहे हैं, भाग दौड़ में हैं। किसी भी स्कूल में चल जाओ मेरे अजीजों, स्कूल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किताबें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। अगर आप कहो कि विदाउट लर्निंग, मैं पढ़े बिना ही मैं फर्स्ट पोजीशन को, मैं एक दुनिया में बहुत ही उच्च स्थान को मैं हासिल कर लूं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं हो सकता कभी भी। स्कूल चाहे जैसा मर्जी हो, आपको बिन पढ़े वहां पर कोई भी फायदा नहीं होगा। आप छोटे चर्च में जाओ, बड़े चर्च में जाओ, छोटे पास्टर के पास जाओ, बड़े पास्टर के पास जाओ, कहीं भी जाओ, मगर पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल एक ही है, शब्द एक ही है। ये जो कोई भी आपको टीचिंग करवाएगा तो सेम है। सबने आपको बोलना है मन फिराओ, मेरे पीछे हो लो, बैप्टिस्मा लो, आप बपतिस्मा ले लो, आपको अपना जीवन अपने परमेश्वर को देना है। क्या आप फिर सारी जिंदगी बपतिस्मा से डर के, उद्धार से डर के, क्या आप सारी जिंदगी भटकते रहोगे? फिर मैं पता नहीं फेल हूंगा, मैं पता नहीं पास हूंगा, पता नहीं, क्या पता इस स्कूल में मैं 0 पोजीशन पे हूं, क्या पता मैं उस स्कूल में चला जाऊं, मैं फर्स्ट आ जाऊं। क्या आप ऐसे आ जाओगे? नो। पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पहले आपको रूल रेगुलेशन स्कूल के मानने पड़ेंगे, आपको टाइम टू टाइम डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, सारा कुछ आपको मानना पड़ेगा, तब जाके आप स्कूल में आप कुछ ओहदे को आप हासिल कर सकते हो। अगर आप कहो कि मैं कोई टाइम पे मैंने टाइम पे स्कूल नहीं जाना, जो मर्जी कपड़े पहनो चले जाओ, बैग लेके जाना है ले जाओ, छोड़ना है छोड़ दो, अगर जब दिल करे, टाइम की कोई परवाह नहीं, चले जाओ, टीचर्स की रिस्पेक्ट करो या ना करो, ये मेरी मर्जी है, तो क्या मेरे अजीजों आप कामयाब हो जाओगे? अगर हमें जिंदगी में कुछ बनना है, दुनियावी तौर पर मैं बात कर रही हूं, अगर हमें जिंदगी में पढ़ लिख कर कुछ बनना है तो हमें अपने टीचर्स की इज्जत करनी पड़ेगी, हमें अपने टीचर्स की बात माननी पड़ेगी। जब वो हमें पढ़ाएंगे तो ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें प्रॉपर लर्निंग करनी पड़ेगी, हमें प्रॉपर अपने एग्जाम
अच्छे से देने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप दुनिया में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। सेम आत्मिक वे से अगर हम सोचें तो जब तक ये पाक कलाम, खुदा की बाणी, पवित्र वचन विश्वासी को एक अच्छा विश्वासी बनाते हैं, हमें सफल करते हैं, हमें स्वर्ग राज के लिए तैयार करते हैं। पाक बाणी से ही हमारा जीवन सिद्ध होता है, हम अपने प्रभु के लायक बनते हैं, हमें स्वर्ग राज मिलेगा, हम खुदावंद खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। कब होंगे? जब हम आज से लेकर प्रभु की आमद तक हम अपने खुदावंद खुदा की बादशाही की तलाश में हम लगे रहेंगे, तब जाके हमें स्वर्ग राज जो है वो हमें हासिल होगा। अगर ये कोई इतनी आसान बात नहीं है कि खुदा की समर्थ आपके अंदर आ जाए, खुदा की ताकत आपके अंदर आ जाए, इतना आसान नहीं है मेरे अजीजों। आपको आसान तब लगेगा, तब आपके लिए आसान होगा जब आप अपने प्रभु को अपना पिता करके कबूल करोगे कि मेरा असली पिता वो है। दुनियादारी की तरफ से जब आप ध्यान खत्म करोगे कि ये जो मेरा बाप है थोड़े समय के लिए है, ये मेरी माँ है थोड़े समय के लिए है, मेरे भाई जो मुझे प्रभु ने दिए थोड़े समय के लिए है, मेरी बीवी मेरे लिए थोड़े समय के लिए है, बीवी सोचे मेरा पति मेरे लिए थोड़े समय के लिए है, माँ बाप सोचे मेरे बच्चे मेरे लिए थोड़े समय के लिए है। तो मेरे अजीजों, जब आपकी सोच ऐसी हो जाएगी तो तब आपका परमेश्वर आपको मिलेगा, तब आपका खुदा आपको मिलेगा। जितनी देर आप दुनियादारी में, आप इस दलदल में फंसे रहोगे, फंसते जाओगे, पैसा, घर, मकान, हमारी बीमारियां, हमें ये हमें वो, जब तक आप इन चीजों में फंसे रहोगे, कभी भी आपका परमेश्वर आपके साथ नहीं चलेगा, ना ही आपके परमेश्वर की समर्थ आपके अंदर आएगी, ना काम करेगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि यूसुफ की तरह मैं हर काम में सफल हो जाऊं, सोचो उस टाइम की जो कंडीशन होगी कैसी होगी। अगर आज आपके भाई आपको किसी के हाथ बेच डालें तो क्या आप अपने भाइयों को माफ कर दोगे? कैसी उस टाइम आपकी सोच होगी? आप क्या सोचोगे? क्या पता आप रो रो कर अपना बुरा हाल कर लो, क्या पता आप इतना सोचो कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। कुछ भी हमारे साथ हो सकता है, मगर अजीजों यूसुफ ने इन चीजों की परवाह नहीं करी। उसने क्या कहा? उसने कहा मैंने अपने परमेश्वर के उद्देश्य को, जो मेरे खुदावंद खुदा की रजा मेरी जिंदगी में है, मैंने उसको पूरा करना है। आपके जीवन में परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, कभी जानने की कोशिश करी आपने? कभी आपने सोचा कि प्रभु ने, हमारे खुदावंद खुदा ने जमीन, आसमान, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान बनाया, सब कुछ हमारे प्रभु ने बनाया है, मगर मेरे खुदा ने मुझे और आपको इंसान बनाया, अपने स्वरूप पर बनाया, अपनी शक्लो सूरत पर बनाया है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी कि मेरे खुदावंद खुदा का उद्देश्य मेरी जिंदगी में क्या है? क्यों मेरे खुदा ने मुझे इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा है कि मैं अपने ही राम रोले में घूम रहा हूं? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? अगर नहीं की है तो आज पश्चाताप करना है, आज जानना है, कहना है अपने परमेश्वर से, आए मेरे खुदावंद खुदा, जो भी आपकी रजा, आपकी मर्जी, आपका उद्देश्य मेरी जिंदगी में है, प्रभु मेरे जीवन में पूरा होने दे। आज कहना अपने खुदा से। जब आप अपने खुदा से कहोगे कि आए मेरे खुदावंद खुदा, आए मेरे परमेश्वर, प्रभु जी तू मेरा असली पिता है, मैं तेरी बेटी बनना चाहती हूं, मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूं, मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूं, आए मेरे खुदा मेरे ऊपर रहमत कर दे। तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर आप मांगोगे तो मैं तुझे दूंगा। हमारा खुदावंद खुदा सच्चा था, सच्चा है, सच्चा रहेगा, क्योंकि जब आप सच्चे दिल से मांगोगे तो आपका खुदावंद खुदा वायदों का सच्चा परमेश्वर है, उसी टाइम वो आपके ऊपर रहमत करेगा जो भी आप मांगोगे। खुदा के कलाम में पुराने नेम में लिखा है कि तू जो चाहता है मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। आज आप जो भी चाहते हो
इबादत के बाद हम दुआ करेंगे। जो भी आप चाहते हो, आज ईमान के साथ बैठो, विश्वास के साथ प्रभु की वाणी के एक एक शब्द को सुनो, समझो। जो भी आज चाहते हो, प्रभु आज आपकी उम्मीद को, आस को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपके ऊपर रहमत करेगा, मगर उससे पहले आपको अपना 100% ध्यान अपने परमेश्वर की तरफ लगाना है। कभी भी खुदा की वाणी सुनते समय, खुदा की हजूरी में जब आप खुदा के भवन में कदम रख लेते हो, तो चौकसी के साथ आना है। एक सेकंड के लिए भी अपना ध्यान इधर उधर आपने नहीं घुमाना है। कहीं ऐसा ना हो, अगर आपका ध्यान शैतान ने इधर उधर लगा दिया, जिस वाणी के शब्द से आपको बरकत मिलनी है, वो शब्द शैतान आए और चुरा कर ले जाए, और आप जैसे आए हो वैसे के वैसे आप चले जाओ। सो मेरे अजीजों, बहुत बार हम हर काम में फेल हो जाते हैं। कोई भी काम करो तो हमें सक्सेस नहीं मिलती है, हम फेल हो जाते हैं, और हम फिर सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मगर उसमें हमारे परमेश्वर की रजा नहीं है, हमारे परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। क्यों ना आप ऐसा करो कि आपको कोई भी काम अपना स्टार्ट करना है, अगर आपको अब्रॉड जाने की इच्छा है, अगर आप कोई वर्क अपना शुरू करना चाहते हो, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, क्यों ना आप पहले प्रार्थना करो कुछ समय। आप अपने खुदावंद खुदा से कहो, आए मेरे खुदा, मेरे मार्ग को सीधा कर, मुझे सही रास्ता दिखा मेरे परमेश्वर। अगर आपका उद्देश्य है तो मैं ये काम करूं, अदरवाइज आए मेरे खुदा, मेरे लिए रुकावट पैदा कर कि मैं वहां तक पहुंच ही ना पाऊं। आपको हर आने वाले नुकसान से अपने आप को सेव करना है, अपने आप को अपने बचाना है। सो मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों के साथ परमेश्वर हमेशा रहता है। प्रभु के लोगों के साथ, किसके साथ? तो फिर आज देखो, आप शैतान की गैंग में शामिल हो, शैतान के आप लोग हो, या फिर आप प्रभु के लोग हो। प्रभु किनके साथ रहता है? परमेश्वर हमेशा किनके साथ रहता है? अपने लोगों के साथ। तो फिर आज अपने आप को जांचो, क्या हम परमेश्वर के लोग हैं या फिर हम शैतान के लोग हैं? अगर तो आप परमेश्वर के लोग हो तो परमेश्वर की मर्जी को हर सेकंड में आप पूरा करोगे। अगर आप शैतान के लोग हो तो आपको शैतानी कामों में बड़ा इंटरेस्ट, एंजॉय आप फील करोगे। आपको शैतानी काम करने अच्छे लगेंगे, शैतान के साथ साथ चलना ही आपको अच्छा लगेगा। जो आपका मन करे, आपका दिल करे, उल्टा सीधा करने को आप करते जाओगे। मगर जब आप अपने परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाओगे तो वो आपको रोकेगा, आपके रास्तों को ब्लॉक कर देगा, आपको उस रास्ते पर ही नहीं जाने देगा। कई बार आपने इमेजिन किया होगा, आज हम जब सुबह गुरदासपुर से इस जगह पर हम पहुंचे हैं 8:30 बजे के करीब, और हम जब इधर अपनी साइड की तरफ मुड़े तो आगे 2 गाड़ियां बड़ी लगी हुई थी और गली बंद थी, और फिर हम बैक होके हम दूसरे रास्ते से हम घर फिर पहुंचे। कहने का मेरा मतलब है कि हर चीज़ में हमें अपने प्रभु की रजा मर्जी को समझना है। जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई कष्ट आने वाला है, कोई परेशानी आने वाली है, तो खुदा ऐसा बंधन डाल देगा, ऐसी रुकावट डाल देगा कि ऑटोमेटिकली आप अपने रास्ते को आप खुद ब खुद ही चेंज कर लोगे। आपका खुदा कभी आपके साथ गलत नहीं होने देगा। सो मेरे अजीजों, हर रोज आपने प्रार्थना करनी है, प्रभु आपके साथ रहना चाहता है। अब मान लो हमारी बेटी खुशी है और बेटी जशन है। खुशी कहे कि जशन, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। अब मान लो जो खुशी है वो प्रभु है और जो जशन है वो विश्वासी है। वो कह रही है, प्रभु कह रहा है उससे, खुशी कह रही है कि जशन मुझे तेरे साथ रहना है, मगर जशन की कोई इच्छा नहीं है उसके साथ रहने की। तो अब मुझे बताओ, क्या फिर हम धक्के के साथ उसको साथ रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। अगर वो तो उसका तो मन है, हमारा खुदा चाहता है सब मेरे बेटे बेटियां मेरे साथ रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा आसमान पर उठाए गए तो क्या करने गए?
ऑलवेज, एवरी टाइम, एवरी सेकंड, हर समय वो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। अपने पिता के आगे जब कोई भी पश्चाताप करता तो हमारे प्रभु यीशु मसीह बेनती करते हैं कि आए पिता इनको माफ कर दे। प्रभु यीशु मसीह क्या करने गए हैं? हमारे लिए निवास स्थान तैयार करने गए हैं। निवास स्थान क्या है? हमारे घर। जैसे ये घर है तो हमारा निवास स्थान है, जो हमारे घर है वो क्या है? हमारा निवास स्थान है। इसी तरह इस धरती पर हमने बहुत थोड़े समय के लिए रहना है, जितनी देर हमारे प्रभु की रजा हो। उसके बाद हमने 1000 साल राज करना है, जहां नरक या स्वर्ग। तो जो लोग स्वर्ग में जाएंगे अपने पिता की रजा और मर्जी को पूरा करके, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह निवास स्थान तैयार करने गए हैं। तो जब भी दुआ करते हो, जब भी आप प्रार्थना करते हो, तो कहा करो कि आए मेरे खुदावंद खुदा, जो आप मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए निवास स्थान तैयार करने के लिए गए हो, प्रभु मैं भी उस निवास स्थान में रहना चाहता हूं। तो जब आप मांगोगे ना तो आपका प्रभु आपको जरूर देगा। सो ऑलवेज, हर रोज आपने क्या करना है? प्रार्थना करनी है। आप प्रभु को कहना है, प्रभु मेरे साथ साथ, मैं तेरे साथ साथ रहना चाहता हूं, आप मेरे साथ रहो। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपके साथ रहेगा। ये सच है कि प्रभु आपके साथ रहेगा। जब आपकी डिमांड होगी ना, आपकी इच्छा होगी, दिल से आप पुकारोगे, तो आपका हो ही नहीं सकता आपका प्रभु आपके साथ ना रहे। अगर मान लो बेटा और बहू है, अब बहू कहती मैंने अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ नहीं रहना, बेटा कहता है मुझे रहना है, तो क्या माँ बाप उसको धक्के मार के निकाल देंगे बेटे को? क्या होगा? माँ बाप खुश होंगे कि हमारा जो बेटा है वो हमारी रिस्पेक्ट करता है, उसको हमारी इज्जत का ख्याल है, वो समझ रहा है कि ये मेरे माँ बाप हैं। अगर ये मुझे जन्म ना देते, अगर मेरी माँ 9 महीने मुझे पेट में रख कर ना पालती, अगर मेरी माँ 3 साल तक ऐसे हाथों पर उठा कर ना रखती, अगर मेरी माँ सारी जिंदगी मुझे अपने दिल में ना रखती, तो मेरा कोई वजूद ना होता, मैं इस दुनिया को कभी भी ना देखता। अगर ऐसे बेटे होंगे, अगर ऐसी बेटियां होंगी, तो कभी भी ना किसी का दिल दुखेगा, ना किसी का घर बर्बाद होगा, और हमेशा हम अपने खुदा के साथ साथ चलते रहेंगे। सो मेरे अजीजों, हमेशा दुआ में लगे रहो, ताकि शैतान आपकी जिंदगी में आपकी सफलता को चुरा के ना ले जाए। अगर आप चाहते हो मैं अपने हर एक कारोबार में सक्सेस हो जाऊं, मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूं, मैं जो भी नौकरी कर रहा हूं, मैं जो भी काम कर रहा हूं, काम चाहे छोटा चाहे बड़ा है, आए मेरे खुदावंद खुदा, मैं इसमें सक्सेस होना चाहता हूं, तो एक ही काम करना है। कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। प्रार्थना करनी है, अपने तन और मन से करनी है, सच्चे दिल से करनी है, तब आप यूसुफ की तरह कामयाब होते जाओगे। अगर आप कहते हो मैं अपने प्रभु के साथ चलता हूं, तो फिर आज देखना है क्या मेरे जीवन में यूसुफ की तरह सक्सेस है, सफलता है, समर्थ है। सो आई गिव यू सेकंड एग्जाम्पल, मैं दूंगी आपको दाऊद के बारे में, फॉर दाऊद। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगी दाऊद के बारे में, जिसको आप पढ़ सकते हो 1 सैमुएल चैप्टर 18 14 एंड 15 वर्स। पहला सैमुएल 18 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। जब हम दाऊद के जीवन के बारे में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि शैतान नाश करने की कोशिश करेगा लेकिन कामयाब नहीं होगा। शैतान नाश करने की कोशिश करेगा, ये हम सीखते हैं दाऊद के जीवन से। आप लिख सकते हो कि शैतान हमें नाश करने की कोशिश करेगा मगर वो जीतेगा नहीं, वो कामयाब नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हम दाऊद की तरह बनेंगे। अब आप कहो कि शैतान मुझे नाश करने की कोशिश कर रहा, तो मैं सुता रहा, मैं दुआ ना करूं, मैं बाइबल ना पढ़ूं, मैं चर्च ना जाऊं, तो मैं कामयाब हो जाऊं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप इसको पॉसिबल करना चाहते हो तो आपको दाऊद की तरह अपने प्रभु से प्यार मोहब्बत करनी पड़ेगी। दाऊद के दिल में कभी अपने खुदा के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई।
जब उससे पाप भी हुआ दाऊद से, तब भी वो सच्चे तन और मन से अपने खुदा के आगे पश्चाताप करता रहा और प्रभु ने उसको माफ किया। अगर आप चाहते हो जब शैतान आके मेरे जीवन में कोशिश करे मुझे बर्बाद तबाह करने की, तो मैं कामयाब हो जाऊं, तो क्या करना है? अपने प्रभु के साथ साथ चलना है, तब फिर आपका जीवन बचेगा। अगर आप कहो कि ताकत भी अंदर कोई नहीं है और आया डाकू चोर, बंदूक में गोलियां भरी हुई, तो मैं अकड़ के खलो जाऊं भी आ मुझे मार, आ बैल मुझे मार, तो कोई फायदा नहीं है। जब आप ताकत और समर्थ के साथ जाओगे, अपने आप को सेफ करके जाओगे, तब आपका बचाव है। अगर आप चाहते हो शैतान मुझे बर्बाद ना करना चाहे, तो हमने दाऊद को जीवन को हमने देखना है। दाऊद बहुत ही बुद्धिमान था और बुद्धिमानी से ही वो जो बुद्धिमानी से शैतान हमें नाश करना चाहता है काम करता था। तो दाऊद क्या था? बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था, बहुत उसको अकल बुद्ध और जो समझ थी वो थी। जब परमेश्वर किसी के साथ रहता है तो शैतान चाहता है कि उसको खत्म कर दे। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था। सो आई आस्क्ड यू वन क्वेश्चन अगेन, कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं आपसे कि जो शैतान है वो धर्मी लोगों के साथ रहता है, जहां जो उसके लोग हैं उनके साथ रहता है? आप सुन चुके हो पहले भी, तो आप सबको बोलना चाहिए। शैतान जो है, जो उसकी सेना है ना, वो ऑलरेडी उसके साथ है। शैतानी लोग, शैतान को पूजने वाले, शैतान की इच्छा को पूरा करने वाले। मगर जो खुदावंद खुदा के लोग हैं, वो उनको नाश तबाह करना चाहता है। वो उनके पीछे हर टाइम लगा रहता है कि बैन लगा है दुआ च, मैं नहीं करने देनी। ये बैठने लगा दुआ में, मैंने नहीं करने देनी इसको। ये चला चर्च में, चल रुकावट डाल। ये बाइबल पढ़ने लगा है, चल रुकावट डाल। शैतान हमेशा अपने लोगों के पीछे नहीं रहता, प्रभु के लोगों के पीछे रहता है। तो कई लोग बड़े क्वेश्चन पुट करते हैं, सेवकों के साथ ये हो गया वो हो गया। सेवक जो है 24 आवर 24 घंटे वो खतरे में ही है, खतरे में। शैतानी लोगों को कोई खतरा नहीं, मगर जो प्रभु के लोग हैं 24 आवर 24 घंटे वो खतरे में रहते हैं। शैतान उनके पीछे रहता है, उनको फतेहमंद बनना है। जितना शैतान उनको सताए, खुदा के कलाम में लिखा, जो तुझे सताते हैं उनके लिए दुआ कर। जितना हमें शैतान सताए, उतनी ज्यादा हमने दुआ करनी है, उतनी ज्यादा हमने प्रार्थना करनी है। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम जो करते हैं सफल होता जाता है। जब हम फतेहमंद अगर होना चाहते हैं, तो हमने किसी तरह शैतान को जीतने नहीं देना। दुआ डट के करनी है और भी दुआ करनी है। उस समय दुश्मन चाहता है, जब हम अपने प्रभु में बढ़ते हैं, तो दुश्मन चाहता है कि हमारे जीवन को खत्म कर दे, मगर वो कर नहीं सकता। जब हम दृढ़ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, हम कहेंगे कि आए शैतान भाग जा जहां से, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अपने खुदा की बेटी हूं, बेटा हूं, तू यहां से चला जा। दुश्मन कौन है अजीजों? हम मसीही का एक ही दुश्मन है, वो है शैतान। कौन है? जो हमें खत्म करना चाहता है कि हम नाश हो जाएं, क्योंकि वह चाहता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हम हर काम में सफल हो रहे हैं, तो वो नहीं चाहता हम सफल हों। इसलिए वो आपको बर्बाद और तबाह करना चाहता है, वो आपको नाश करना चाहता है। इसलिए वो आपके जो पीछे पीछे है वो रहता है। अजीजों, शाऊल जो था वो डर गया। शाऊल राजा, जो दाऊद से पहले शाऊल राजा था, वो डर गया कि दाऊद परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान है। क्यों डर रहा था वो? कि जो दाऊद है उससे खुदा ज्यादा प्यार करने लगा, ज्यादा प्यार करता है, बचपन से ही करता है, और वो बुद्धिमान भी बहुत है, बहुत वाइज पर्सन है, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, तेज दिमाग है। तो शाऊल के अंदर डर पैदा हो गया। शाऊल जो था दाऊद को खत्म करना चाहता था, उसके अंदर जलस पैदा होगी, उसके अंदर नफरत पैदा होगी दाऊद के प्रति कि मैं इसको खत्म कर दूंगा। शाऊल जो था इस्राएल का पहला राजा था। इस्राएल का पहला राजा कौन था? शाऊल।
मगर उसकी जिंदगी में बहुत पाप आ गए और प्रभु दाऊद को खड़ा किया। फिर जब शाऊल के जीवन में बड़े पाप आ गए, गुनाह आ गए, तो फिर खुदा ने किसको खड़ा किया? दाऊद को। इट मीन्स कि इस्राएल का पहला राजा शाऊल था और जो दूसरा राजा था वो कौन था? दाऊद। क्यों बना दाऊद? क्यों प्रभु ने खड़ा किया? क्योंकि शाऊल की जिंदगी में बहुत पाप और गुनाह आ गए और लोग शाऊल को नहीं, दाऊद को पसंद करने लगे। किसको? हम कई बार कहते हैं ना, जीतेगा वही जिसको वोट्स ज्यादा डलेंगे, जिसको लोग ज्यादा पसंद करेंगे। खुदा भी दाऊद को पसंद करता था और लोग भी दाऊद को पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था। और शाऊल जो था वो डरने लगा कि खुदा इससे ज्यादा मोहब्बत कर रहा है। तो फिर खुदा ने दाऊद को खड़ा किया और शाऊल जो था दाऊद का दुश्मन बन गया, उससे जलन करने लगा। जब भी दाऊद वीणा बजाता था, अपने क्या कहते हैं, गाने अपने गाता था दाऊद, तो जो शाऊल था उसने एक बार क्या किया, अपना जो उसका भाला था उसको उसके ऊपर फेंक दिया। क्या सोचकर फेंका? कि मैं उसको खत्म कर दूंगा। कई बार हम किसी से बड़े इरिटेट होते हैं कि ये दिखे ना मेरी आंखों के सामने, इसको खत्म ही कर दूं तो चंगी गल है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। सेम कंडीशन ऐसी थी शाऊल की। वो चाहता था किसी ना किसी तरह मैं दाऊद को खत्म कर दूं, लेकिन वहां पर भी शाऊल फेल हो गया। जब भी वो उसको मारने की कोशिश करता था ना दाऊद को, तो वो फेल हो जाता था। शाऊल ने दाऊद से कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी जो है ना तुझसे करवा दूंगा। शाऊल ने उसको लालच दिया दाऊद को कि मैं अपनी बेटी की शादी जो है तुझसे करवा दूंगा, बस दे मेरी एक ही शर्त है, मेरी एक ही शर्त है कि तुझे जाना है। कहाँ जाना है? तुझे फरिस्तियों के साथ लड़ाई करनी है, फरिस्तियों के साथ तुझे लड़ाई करनी है, तुझे वहां पर जाना होगा, मेरी एक ही शर्त है। शाऊल को लगा कि मैं दाऊद को जब युद्ध में वहां पर भेजूंगा तो युद्ध में जो दाऊद है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने उसके अंदर एक लालच पैदा किया कि मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ कर दूंगा, बस मेरी एक ही शर्त है कि तुझे फरिस्तियों के साथ युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। उसने सोचा जब ये जाएगा तो उसको वहां पर खत्म कर देंगे और फिर क्या होगा, मैं राजा बन जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन अजीजों, हम देख सकते हैं कि हर जगह पर जो शाऊल था वो फेल होता गया और दाऊद जीतता गया। क्यों जीतता गया? क्योंकि वो खुदा से प्यार करता था और खुदा भी बेइंतहा मोहब्बत दाऊद से करता था। और हमेशा जो परमेश्वर था वो शाऊल के साथ नहीं, वो दाऊद के साथ था। कभी भी परमेश्वर ने जो दाऊद था उसको शाऊल के आगे गिरने नहीं दिया। क्यों नहीं गिरने दिया? क्योंकि प्रभु की मर्जी को वो पूरा करता था, प्रभु उससे मोहब्बत करता था, इसलिए कभी भी उसने शाऊल के आगे दाऊद को हारने नहीं दिया, कभी भी गिरने नहीं दिया। हम प्रभु के लोग हैं, हमें हर समय शैतान जो है वो गिराना चाहता है। हम किसके लोग हैं? प्रभु के। थोड़ा थोड़ा बोला करो ताकि आपका ध्यान भी लगा रहे और आप समझ भी सको। हम प्रभु के लोग हैं, इसलिए शैतान हर समय हमें गिराना चाहता है, मगर हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा और ऊंचा उठाएगा। जब आप भी दाऊद की तरह अपने खुदावंद खुदा से मोहब्बत करोगे, तो जैसे खुदा ने दाऊद को कभी भी शाऊल के आगे गिरने नहीं दिया, आपको भी खुदा कभी शैतान के आगे गिरने नहीं देगा। अटल रहना है, दृढ़ रहना है, प्रभु की रजा, प्रभु की मर्जी को जानना है, पूरा करते हुए आगे बढ़ते जाना है। हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु की मर्जी को हमने पूरा करना है। आज आपने कहना है, प्रभु आप मेरे साथ रहो, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। जब हम आग और पानी के बीच में भी होकर चलेंगे तो हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। शाऊल जो था वो दाऊद से डरता था। दाऊद के समान हम बुद्धिमानी से हमें काम करना है। अगर आज के बाद आप चाहते हो कि मेरा भी जीवन ऐसा हो, चाहे शैतान मुझे जितना मर्जी गिराना चाहे, शैतान मुझे जितना मर्जी बर्बाद करना चाहे, मगर मेरा खुदा ढाल बन के मेरे लिए खड़ा हो जाए, मेरा खुदा मुझे कभी गिरने ना दे,
तो मेरे अजीजों, आपको फतेहमंद बनना है। शैतान की एक एक चाल पर आपको फतेहमंद बनते जाना है। शैतान की युक्तियों को आपने समझना है, परमेश्वर के उद्देश्य को समझकर पूरा करना है, तब शैतान हारेगा और आप जीतोगे। हालेलुया। अगर आप कहते हो कि मेरे साथ भी ऐसा हो, तो फिर दाऊद की तरह आपने बनने की कोशिश में आपने लगे रहना है। कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना। आप बहुत ही प्रीशियस हो, बहुत ही बहुमूल्य हो, बहुत ही कीमती आपके खुदा ने आपको बनाया है। अपने आप को कभी एवं ना समझो कि मैं बस ऐसे ही हूँ। अपने आप को प्रीशियस, बहुमूल्य, कीमती समझो आप अपने आप को, कि मैं अपने खुदा का बेटा बेटी हूँ। मेरे खुदा ने मुझे अपनी शक्लो सूरत पर बनाया है। मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं घमंड नहीं पैदा कर रही हूँ आपके अंदर, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है, मगर अपने खुदावंद खुदा में अनख के साथ आगे बढ़ना है। उस राज को आपने हासिल करना है जो राज आपके खुदा ने आपके लिए रखा है। कब हासिल होगा? जब हम अपने खुदा की रजा और मर्जी को पूरा करेंगे। सो आई गिव यू थर्ड एग्जाम्पल फॉर मरियम। मरियम के और मूसा के बारे में मैं आपको अगली जो दो एग्जाम्पल है मैं वो आपको दूंगी, आपको उसको पढ़ सकते हो। लुका फर्स्ट अध्याय, लुका फर्स्ट चैप्टर 28 एंड 35 वर्स। लुका पहला अध्याय उसकी 28 और 35 आयत। इसमें हम क्या सीख सकते हैं कि प्रभु की समर्थ के द्वारा कठिन और असंभव बातों को हम कर सकते हैं। जितनी मर्जी कठिन बातें हों, असंभव हो, इम्पॉसिबल हो, हम उसको पॉसिबल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हमारे प्रभु की समर्थ हमारे साथ होगी, हमारे प्रभु का उद्देश्य हमारे साथ होगा, हमारे प्रभु की ताकत हमारे साथ होगी, तो तब फिर हम मरियम और मूसा की तरह हम अपने खुदावंद खुदा में हर चीज को संभव, पॉसिबल हम कर सकते हैं। स्वर्गदूत जब मरियम से कहता है कि तू एक पुत्र को जन्म देगी, मगर वह कहती है कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूं। स्वर्गदूत ने कहा कि प्रभु की आत्मा और समर्थ से ऐसा होगा। किससे होगा? प्रभु की आत्मा और समर्थ से ऐसा होगा। जब परमेश्वर का आत्मा किसी के जीवन में काम करता है तो वह असंभव को संभव कर सकता है। मरियम पूछती है कि वो कैसे होगा, और आपने इससे पहले कभी भी इतिहास में कभी भी आपने पढ़ा है या सुना है कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई कुंवारी से पैदा हुआ हो? बोलो। आज तक क्या आपने हिस्ट्री में, इतिहास में क्या आपने कभी सुना या आपने कभी पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई कुंवारी से पैदा हुआ हो? लोग बड़ी बातें बनाते हैं, मरियम ऐसी थी, मरियम वैसी थी, एक कुंवारी कैसे जन्म दे सकती है? आप सोच कर देखो, आप इमेजिन करके देखो, अगर हमारी एक एक सांस हमारे खुदावंद खुदा के हुक्म से चल रही है। खुदा ने कहा पहाड़ों को कि यहां सेट हो जाओ, वहां सेट हो गए। पेड़ पौधे बनाए, जमीन आसमान बनाए, सब कुछ परमेश्वर के शब्द से बनता गया। तो क्या हमारे प्रभु के आगे ये बहुत बड़ी बात है कि वो मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में नहीं ला सकता था? आने वाले दिनों में मैं स्टडी कर रही हूं, और मैं जो मंडे को हमारा मैसेज डलता है फॉर मूव बहनों के लिए, तो उसमें मैं कुछ समय के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जो आदम था उसको मिट्टी से बनाया, मगर औरत को मिट्टी से नहीं बनाया। उसको कैसे बनाया? आदम की पसली में से पसली लेकर बनाया। क्यों प्रभु ने आदम को अगर मिट्टी से बनाया तो औरत को भी बना सकता था, क्यों नहीं बनाया औरत को? तो आने वाले समय में मैं ज़रूर इसके बारे में आपके साथ इन वचनों को मैं शेयर करूंगी। जितना मेरा खुदा मुझे सिखाएगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। आप बहुत ही इसको अच्छे से समझ सकोगे। ये क्वेश्चन है हमारे अंदर, होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, और आप सोच कर देखना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर प्रभु ने आदम को मिट्टी से बना दिया तो क्या औरत को नहीं बना सकता था? क्या ज़रूरत थी आदम को गहरी नींद में डालो, पहले फिर पसली निकालो, फिर पसली से औरत बनाओ? क्यों ऐसा किया?
तो आने वाले दिनों में मैं ज़रूर इसके बारे में, मुझे जितना मेरा खुदा सिखाएगा मैं ज़रूर आपके साथ इसको शेयर करूंगी। आपने याद भी रखना है इसको। मैं बहनों के जो मैसेज डालती हूँ, हो सके तो मैं उसमें ज़रूर मैं शेयर करूंगी, ताकि हमारी एक एक बहन समझ सके कि इसमें हमारे खुदा की रज़ा क्या थी, मर्जी क्या थी, उद्देश्य क्या था, क्यों प्रभु ने ऐसा किया, और एक औरत जो थी वो कितनी वैल्यूएबल थी। हम सब इसके बारे में उस वीडियो में हम सीखेंगे। मेरे अजीजों, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमें लगता है कि हम बहुत बहुत ऐसे टाइम मेरे साथ माड़ा वक्त चल रहा है, ऐसी ऐसी कंडीशंस, मुश्किलें हमारे आगे आ जाती हैं, वह हमारे लिए संभव नहीं हो सकती, मगर ये रास्ता हमारे लिए कभी, हमें लगता है ये रास्ता हमारे लिए कभी नहीं खुल सकता, ये काम, ये मुश्किलें हमारे लिए कभी कोई हल नहीं हो सकती, मैं बहुत परेशान हूं। लेकिन हमें परमेश्वर की समर्थ पर हमें भरोसा करना है। पवित्र आत्मा का कार्य होता है जब, तो इम्पॉसिबल चीजें जो हैं वो पॉसिबल थिंग्स में बदल जाती। हालेलुया। मेरे अजीजों, मरियम को भी लगा कि ये पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है, मगर खुदावंद खुदा ने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल दिया। आपको भी जब कभी अपने जीवन में लगेगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल समय चल रहा है, बड़ी कठिनाइयाँ, बड़ी मुश्किलें हैं, ये काम नहीं हो रहा, नहीं मेरे से ये नहीं होगा, मैं क्या करूं, मैं अपने पति को नहीं ला सकती, मैं क्या करूं, मैं उसको नहीं ला सकता, मैं क्या करूं, मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझसे वो नहीं हो सकता। अगर मरियम के जीवन में खुदा इतनी बड़ी समर्थ आत्मा के द्वारा इतना बड़ा कार्य कर सकता है, तो फिर आप क्या हो? आपके अंदर बस विश्वास की कमी है। विश्वास को डे बाय डे, दिन ब दिन अपने अंदर इंक्रीज करो, बढ़ाओ, मजबूत करो। चट्टान की तरह, चट्टान की तरह क्यों मजबूत करना है? चट्टान को कोई हिला नहीं सकता। जब आपके जीवन में मुश्किलें आएंगी, पर ऐसा कठिन समय आ जाएगा, तो फिर आपके अंदर ईमान जब मजबूत होगा तो कोई उसको हिला नहीं पाएगा। मैं अपनी बीती लाइफ की मैं कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगी। जब मेरी मैरिज हुई तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमारियों में, कठिनाइयों में मैं फंस गई, परेशानियों में, बहुत दुख कष्ट मेरे ऊपर आए। एक समय ऐसा भी आया कि शायद कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप ने भी मुझे जवाब दे दिया। कोई भी उस टाइम मेरे साथ खड़ा नहीं था। अगर कोई मेरे साथ उस टाइम खड़ा था तो मेरा परमेश्वर था। आप ईमान करना, विश्वास करना कि बचपन से ही मेरे अंदर ईमान और विश्वास बहुत ही गहरा था। जब मैं वर्किंग थी, जब मैं अपना काम करती थी, मेरे खुदा ने मुझे बहुत बड़ी पहचान दी। अच्छी अच्छी मेरी बहनों भाइयों के साथ मेरे खुदा ने मुझे मिलाया। आज भी अगर आप हमारी कॉलोनी में आओ तो बाहर से पूछ लेना, तो लोग आपको बताएंगे कि ये उनका घर है, उधर चले जाओ। मेरे खुदा ने सब कुछ मुझे दिया, मगर शैतान कभी भी मुझे, आज जो मेरे जीवन में रियलिटी खुदा की है, सच्चाई है जिसको मैं लेके आगे बढ़ी हूँ, शैतान कभी नहीं चाहता था कि मैं इस स्टेज पर आ सकूं। मगर मेरे अजीज़ों, मैं उन परिस्थितियों में जब मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा था, तो मेरे अंदर इतना विश्वास था कि मुझे कोई हिला नहीं सका। बीमारी में मुझे बहुत लोगों ने बोला तू वहाँ जा, तू इस अंधविश्वास में जा, उसके पास जा, मगर मैं कभी भी, जो मेरे माँ बाप की बचपन से तालीम थी बाइबल की, मैं उसमें बरकरार रही। मैंने कभी मैं अपनी ज़िंदगी में भटकी नहीं कि उसके पास जा तो ठीक हो जाएगी, उसके पास जा। ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गवाही है। जैसी मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से तालीम मेरे खुदावंद खुदा की दी, मैं आज तक उसमें कायम हूँ। कभी मैं भटकने वाला जीवन नहीं जिया। अगर मेरे अंदर ईमान और विश्वास ना होता तो मैं कब की ख़त्म होती, आज मैं आपके बीच में ना होती। जब आपके जीवन में मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, अगर आपके अंदर ईमान और विश्वास चट्टान की तरह होगा तो आप कभी गिर नहीं पाओगे। चाहे आपको सबके सब छोड़ दें, मगर आपका खुदा आपको कभी गिरने नहीं देगा। जिन जिन लोगों ने मुझे गिराना चाहा, मुझे बेअकल कहा, बेसमझ कहा, आज उन लोगों के बीच में मेरे खुदावंद खुदा ने, जब मैं वर्किंग थी तब से लेके आज तक,
मेरे खुदा ने मुझे श्रोमणी बनाकर मुझे खड़ा किया। हालेलुया। आज मैं अपने इन लॉज में और मैं अपने ख़ानदान में जो मेरे मायके हैं, मैं पहली डॉटर इन लॉ हूँ, जो मैं दिलो जान से अपनी हर ख्वाहिश, अपना हर त्याग के साथ मैं अपने खुदावंद खुदा की सेवकाई कर रही हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी माँ मुबारक है। मैं अपने पिता को जब देखती हूँ तो मेरा दिल खुशी से झूम जाता है। मैं उस टाइम बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस बाप की बेटी हूँ, जिस बाप को मेरे खुदावंद खुदा ने एक योद्धा बना के अपने लोगों के बीच में खड़ा किया है। तो मैं जब भी अपने पापा को देखती हूँ तो मैं एक ही बात खुदा से मांगती हूँ कि आए मेरे खुदावंद खुदा, जिस तरह मेरे बाप ने योद्धा बन के आपकी सेवा की है, मैं भी इसी तरह एक योद्धा बन के खुदावंद खुदा अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए, किसी इंसान की भी परवाह ना करते हुए मेरे खुदा मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहती हूँ। मुझे इस्तेमाल कर। मैं कभी आपको ये अपने आप को नहीं कहती मैं बड़ी सेवक हूँ, मैं ये मैं वो। मैं कहती हूँ कि मैं अपने खुदावंद खुदा की एक नौकर हूँ। मेरे खुदा ने मुझे नौकरी दी है, मुझे अपनी नौकर बनाकर खड़ा किया है, और मेरा खुदा मुझे जैसा भी मुझे सेवा में उससे चाहता, मेरे खुदा मुझे फजल दे। सो मेरे अजीजों, कोई भी काम अगर आपको मुश्किल लग रहा है, चाहे आपकी नौकरी, घर की परिस्थितियां, पढ़ाई, कुछ भी, तो प्रभु से कहिए। प्रभु आपके लिए हर मुश्किल को दूर करेगा और आपके लिए रास्ता निकालेगा। आज आपका परिवार, अगर मान लो आपके परिवार में एकता नहीं है, प्यार नहीं है, कोई एक दूसरे को इज्जत नहीं देता, रिस्पेक्ट नहीं देता, तो मेरे प्रियो, अपने प्रभु को अपने परिवार में लेकर आओ। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सब असंभव चीज़ें, इम्पॉसिबल चीज़ें जो हैं वो संभव हो जाएंगी, पॉसिबल हो जाएंगी। कब होगी? जब आपके जीवन के एक एक कार्य में आपका परमेश्वर आपके साथ होगा। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम्हें इस्राएलियों के पास वापस जाना है, मिस्र देश में लोगों को छुड़ाना है, तो मूसा ने क्या कहा कि प्रभु मैं सही नहीं हूं इस काम के लिए। क्यों? क्योंकि मैं तो ठीक से बात भी नहीं कर सकता हूं। मैं कैसे जाकर उनको छुड़ा कर वहां से लेकर आ सकता हूं? क्यों? मूसा को लगता था कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मगर प्रभु ने मूसा से कहा मैं तेरे संग रहूंगा। जब भी आपको लगेगा ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, मुझसे ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, मगर आप खुदा के साथ साथ चलने वाले हो, तो फिर आपका खुदा कहेगा कि तू मैं तेरे संग हूं। कब कहेगा? जब आप भी अपने खुदा के साथ चलोगे, तो आपका खुदा हाथ पकड़ कर कहेगा मत डर मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं, तुझे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मूसा भी जो था बहुत ही अच्छा लीडर बना और लाखों लोगों की अगुवाई उसने किया, लाखों लोगों की। क्यों किया? क्योंकि उसने प्रभु के उद्देश्य को सुना, माना और पूरा करने की दौड़ में लगा रहा। जब परमेश्वर की समर्थ किसी के भी जीवन में आती है तो असंभव चीजें संभव बन जाती हैं। इम्पॉसिबल थिंग्स जो हैं पॉसिबल थिंग्स बन जाती हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो शैतान हमसे डरता है। शैतान हमारा नुकसान नहीं कर सकता। कब? जब परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। जो भी हम काम करेंगे, जैसा भी कोई भी हम काम कर रहे हैं, तो हमारा खुदा हमें कामयाब करेगा। आपको घबराने की, चिंता करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। हमें एक बात याद रखनी है कि परमेश्वर ने हर एक के जीवन में उद्देश्य रखा है। आज क्या बात सीखनी है आपने? कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में, आपके जीवन में एक उद्देश्य रखा है। एक प्रभु की मर्जी है हमारे जीवन में, उसको याद रखना है, उसको पहचानना है। आपका जीवन बेकार नहीं है। ये शैतान की जो चालाकी है आपको अपने परमेश्वर के उद्देश्य को कभी भी पूरा करने नहीं देगी, कभी भी। शैतान की चालाकियों को समझना है और परमेश्वर के उद्देश्य को समझना है। परमेश्वर के किस चीज़ को समझना है? और शैतान की चालाकियों को। जब आप इन दो चीज़ों को समझ गए
तो ना शैतान आपको हरा सकता है और ना जीतने से आपको रोक सकता है। प्रभु आपको हर कदम पर जीत देगा और शैतान हर कदम पर शर्मिंदा होकर चला जाएगा। कब? जब आज आप पहचानोगे कि मेरे खुदा का उद्देश्य मेरी ज़िंदगी में क्या है, क्या मेरे प्रभु की रज़ा है, मर्जी है, मैंने उसको जानना है, उसको पूरा करना है, तो फिर प्रभु आपको बरकत देगा। आज आपने पश्चाताप करना है। अगर आज तक आपने, मैं भी अजीज़ों 23 ईयर मैंने 23 साल मैंने अपने परमेश्वर के उद्देश्य को इनकार करते 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 दुखों, कष्टों, बीमारियों में गुजारे, मगर मेरा हठीलापन जो था वो मैं ख़त्म नहीं होने दिया। शैतान ने मेरा बड़ा साथ दिया। शैतान मुझे यहाँ तक आने नहीं देना चाहता था। मैं कष्टों में रही, मैं दुखों में, मैं बीमारियों में, दुनिया के ऐशो राह में फंसी रही, फंसती गई, और कभी भी शैतान ने मुझे यहाँ तक नहीं पहुँचने दिया। मगर मेरे अंदर विश्वास था, ईमान था। जब मैं अपने प्रभु को बोला, प्रभु मैं आज के बाद आपके उद्देश्य को मेरे जीवन में पूरा होने दो, मैं आपकी रज़ा को आज के बाद पूरा करना चाहती हूँ प्रभु, मैं तेरी बेटी बनना चाहती हूँ। तो उस दिन से मेरे खुदा ने मेरे ऊपर रहमत करी। वाकई खुदा ने मुझे चुना है, मैं खुद इसकी गवाह हूँ। क्यों मैं खुद गवाह हूँ अपने आप की? मैं खुदा की बहुत बड़ी गवाह हूँ, क्योंकि जब जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जो मैंने इमेजिन भी नहीं कभी किया था, वो काम मेरे खुदा ने मेरे द्वारा किए, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं इसके इसलिए गवाह हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे खुदा ने मेरे द्वारा जो सेवकाई वाकई लेना चाहता है, मेरे खुदा ने मुझे चुना है। लाखों हज़ारों में चुनकर मेरे खुदा ने मुझे खड़ा किया है। खुदा बहुत बड़ी सेवकाई मुझसे लेना चाहता है। सो मेरे अजीज़ों, अपने खुदा के उद्देश्य को समझना है। अगर आज तक आपने उद्देश्य को नहीं जाना, नहीं समझा, भटक रहे हो, आज क्या करना है? पश्चाताप। आज पश्चाताप करना है। प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं जो भी करूं प्रभु आप मेरे साथ रहो। जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा तो हर चीज़ में आप सफल होते जाओगे। जो मेरे अजीज़, मेरे भाई बहन, आप चाहते हो कि आज के बाद मैं अपने परमेश्वर के उद्देश्य को जानूं और उसको पूरा करूं, तो अपने घुटनों पर हो जाओ। आज प्रभु आपके ऊपर रहमत करेगा। आज प्रभु आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करेगा। आपका खुदावंद खुदा आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। आपको कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका खुदा आपके साथ है।